With over 97 crore eligible voters, the 2024 Lok Sabha elections are going to be the biggest democratic exercise globally. The Election Commission of India has announced that the election will take place in 7 phases from April 19 to June 1. But how many of you are going to vote? In the 2019 elections, out of around 91 crore eligible voters, nearly 30 crore people did not cast their votes. One of the major reasons is migrants who leave their hometowns for study or work. According to the e-Shram portal of the Ministry of Labour and Employment, there are around 29 crore registered migrant workers in India. According to the Election Commission of India's guidelines, a voter can cast their vote only in their registered constituency. Also, the registration can be done only with one address at a time. This makes it difficult for migrants. About this, we talked to students and professionals who have migrated to Delhi for their studies and work. Here is what we have got. सत्यम। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ, बेसिकली बनारस से। आप यहाँ पर क्या जॉब करते हैं? मैं CSIT में प्लेस्ड हूँ, तो वर्किंग ओवर देयर। यस। आपका वोट कहाँ का बना हुआ है? मेरे होम टाउन का है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है। आप कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश से हैं। आप कितने साल से दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं? हमें दिल्ली में 5 साल हुए नौकरी करते हुए। आपका वोट कहाँ पर बना हुआ है? हमारा वोट गांव का है, डिस्ट्रिक्ट जालौन का। आपका नाम बताओ। मेरा नाम विजयश्री है और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। तो आप रजिस्टर्ड वोटर हो? हाँ जी, मैं रजिस्टर्ड वोटर हूँ। मेरा नाम अदिति है। आप कहाँ से हो? मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश। So I'm Shashwati Goswami. I teach at Indian Institute of Mass Communication and I'm from Assam. मैं राजेश बातेश हूँ और मैं करीब 40 साल झारखंड जमशेदपुर से में था और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में आया हूँ। देखो, ऑब्वियसली 18 प्लस के बाद तो एलिजिबल था, 1-2 बार मिस किया, लेकिन हाँ पिछले टर्म से दिया हूँ और इस टर्म ऑब्वियसली सोच रहा हूँ डालने का। वोट डालने जाने के लिए क्या-क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? फर्स्ट इशू तो देखो स्टार्ट होता है, जैसे मैंने बताया मैं जॉब कर रहा हूँ, तो छुट्टी लेने से स्टार्ट हुआ है ना। एप्लीकेशन डालो तो लोग एलिजिबल करते नहीं छुट्टी के लिए, तो फर्स्ट थिंग वो हुआ। और दूसरी परेशानी, आने जाने में पैसे खर्च हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, 4,000-5,000 लोग फ्लाइट से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, वो परेशानी तो ऑब्वियसली परेशानी तो है। वोट डालने जाते हैं तो छुट्टी करना पड़ती है, यहाँ भी चाहे वोट डालने तो जाते हैं। इस बार आप वोट देंगे या नहीं देंगे? इस बार भी वोट देंगे। आपको वोट डालने जाने में क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना है? हमें दिक्कतों का ये सामना पड़ता है, प्लस अपनी छुट्टी भी करना पड़ती है, उसका पैसा भी नहीं मिलता है और यहाँ से सफ़र भी करना पड़ता है। 2-2.5 दिन का सफ़र होता है हमारा, जब जाके वोट डाल पाते हैं। मैं आज दिल्ली में हूँ और मुझे वोट देने के लिए इंदौर जाना पड़ेगा। तो आप इस साल जा रहे हो? जी, इस बार तो मैं जाऊंगी क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मुझे वोट देना जरूरी है बिकॉज एक डेमोक्रेटिक कंट्री और मेरा वोट, एक वोट देश के लिए कितना जरूरी है, इस बार मुझे ये बात पता चल चुकी है। इस साल शायद मैं वोट नहीं कर पाऊंगी। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत दूर रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा आना जाना शायद इम्पॉसिबल है। Assam is like 2,000 kilometers away. By train it takes, the fastest train takes 32 hours almost. And most of the time elections are held during weekdays. And there is no mandatory leave for elections. So what happens is that I end up missing out on voting. मेरा अभी भी वोट दिखा रहा है एपिक नंबर, वो जमशेदपुर का दिखा रहा है, ईस्ट सिंहभूम का डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन मैंने भी सिस्टम में जाके उसको यहाँ का आधार लगाते हुए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है फॉर्म 6 और मुझे बताया गया कि मेरी यहाँ पर वोटिंग देने से पहले वो मेरा चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं होता है तो मैं फिर भी वोटिंग करने जाऊँगा, क्योंकि यहाँ की वोटिंग 18 अप्रैल को है और जमशेदपुर की वोटिंग 26 मई को है। बाई चांस अगर यहाँ पे वोटिंग नहीं हो पाई तो मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट तो ज़रूर करूँगा, उसके लिए मैं जमशेदपुर जाऊँगा और अपना वोट देकर आऊँगा।
आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो जिसके थ्रू प्राइवेसी हो, तो उसके थ्रू आप कहीं भी बैठे बिठाए अपना वोट दे सकते हो, तो दैट विल बी मच इजियर, मच बेटर। हमारे लिए ये सोल्यूशन करे, एक तो हमारे मतलब व्यवस्था ऐसी हो कि रास्ते में जाने में दिक्कत ना पड़े। कम से कम वोट डालने जा रहे हैं तो दिक्कत भी पड़ती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, जनरल डिब्बा में जाना पड़ता है, भेड़ बकरियों की तरह जनरल डिब्बा भर के जाते हैं, तो यहाँ से जाने में दिक्कत होती है। प्लस हमारा सैलरी भी मारी जाती है, छुट्टी करते हैं तो सैलरी भी नहीं मिलती हमें। तो मैं सरकार के लिए यही करना चाहूँगी कि जो बच्चे माइग्रेंट है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ ना कुछ स्कीम आपको ज़रूर निकालनी चाहिए। बिकॉज आजकल ऑनलाइन का दौर है, जहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, ऑनलाइन चीज़ें सबमिट हो रही है, तो वहाँ पर वोट की भी कुछ ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो सारे नागरिक है भारत के, वो कहीं ना कहीं अपना वोट दे सके। आई गेस सबसे इजी होगा कि किसी तरह ऑनलाइन वोटिंग का हो सके, या फिर बैलेट के थ्रू, जैसे पोस्ट के थ्रू हम कहते हैं कि पोस्ट कर सकते हैं हम अपना वोट, और कोई इजी और सेफ तरीका हो कि हमारा जो हम वोट करें वो बीच में उसमें कोई दखल ना कर सके। Army officials who stay in the border area, they also have the option of voting through ballots. So I think something like that should come up for a democracy to be very representative. इलेक्शन कमीशन और भारतीय सरकार तो जिस तरह से डिजिटल इंडिया को उन्होंने पुश दिया है, इसमें भी काफ़ी आगे पहुंच रहे हैं। अगर आप सिस्टम देखिएगा, ऑनलाइन वोटिंग का भी होगा और तुरंत होगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और क्योंकि लोकतंत्र में सभी को हिस्सेदारी करने का, भागीदारी करने का हक है, और इस नाते उनको वोट देना उनका अधिकार है। और ये हमारा मानना है कि चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर मतदाता को अपना वोट देने का अधिकार मिल सके। हमें एक इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कार्ड के बारे में सोचना चाहिए कि उसका इस्तेमाल करके हम दुनिया में भर में कहीं, बल्कि जैसे बहुत सारे अमेरिकन नागरिक भारत में हैं, वो चुनाव में वोट करते हैं, तो क्या उस तरह का कोई सिस्टम हम भारत में डेवलप कर सकते हैं जिस पर निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो, उनकी सहमति से ही, और उनके मन में अगर इसको लेकर के कोई भी आशंका हो, उस आशंका को दूर करते हुए इस तरह के समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, खास करके उन युवाओं की जो काम की तलाश में या पढ़ाई के कारण, ट्रेनिंग के कारण अपने शहरों और गांवों और कस्बों को छोड़ करके बड़े शहरों की तरफ जाते हैं और उनको वोटिंग का मौका नहीं मिल पाता है। These were some of the millions of migrant voters across India, and all of them have different reasons to skip voting. The Election Commission of India has been trying to solve this problem. Options like Form 6 and 8A are available to voters, but most of them are unaware as well as unwilling about changing their addresses. Also, not all the voters have their own residence, as most of them are tenants. The previous attempts to introduce remote EVM for migrants couldn't get approval from all the political parties. Since then, there has been no official update on this issue. With Lok Sabha elections approaching, the question still remains as how the crores of migrants will vote this time. The problem is great. It needs innovative thinking and participation of various stakeholders to find a viable solution. In times to come, where the questions have always been raised over possible manipulation of EVM, it remains to be seen how Election Commission of India finds a reliable way to provide easier voting options to migrants.